वेलकम टू माय चैनल भूगोल अध्ययन पीठ। भूगोल अध्ययन पीठ में तुम सबको स्वागतम। आज मैं पंपा मैम क्लाइमेटोलॉजी का और एक क्लास लेके आ गया। क्लास 10 एट सेकेंड चैप्टर एटमॉस्फेयर चैप्टर का लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। उसमें एक दूसरा वीडियो में हो चुका है। तापक्रम की विभिन्नता अनुसार उसका जो भाग या लेयर्स, अलग अलग लेयर्स, और उसमें क्या क्या टेम्परेचर या उष्णता का परिवर्तन होता है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। आज नेक्स्ट जो प्रकार है उपादान या रासायनिक संगठन के विभिन्नता का अनुसार दो भागों में बांटा गया है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके पहले जान लेते हैं एटमॉस्फेयर या वायुमंडल क्या है। पृथ्वी में तीनों मंडल होता है। एक होता है, तीनों मंडल होता है। एक होता है एटमॉस्फेयर, एक होता है हाइड्रोस्फीयर और एक होता है बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर के बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके पहले हाइड्रोस्फीयर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या? जल से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड जो डिस्कशन होता है, जिसमें उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। इसमें दो तरह का पानी होता है। एक होता है समुद्र का नमक जैसा पानी होता है, और दूसरा मीठा पानी होता है जो नदियों, झील, तालाब इस जगह में मिलता है। इससे जो हम लोग जानते हैं, इस पानी से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर जाता है। नेक्स्ट बायोस्फीयर मतलब बायो मीन्स जिसमें प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य इत्यादि के बारे में डिस्कस किया गया है, वो है बायोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर क्या? पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, जलीय वाष्प होता है, धूमकण इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ होता है। अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये बायोस्फीयर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो एक स्फीयर से दूसरा स्फीयर क्या रिलेटेड है, संपर्कित है। ठीक है, तो आज देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न गैसों से बना हुआ गैसों का एक अनुपात होता है। ये गैसों का अनुपात या संगठन से बना हुआ जो आवरण होता है, उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन होता है 21%, 20 पॉइंट समथिंग मतलब 21%। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.033%। अदर गैसेस भी होता है। तो ये जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? भारी गैस, इसीलिए निचली परतों में रहता है, नीचे में रहता है, माने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर इस अंचल में रहता है। और हल्का गैस क्या है? हल्का गैस है आर्गन, नियन, जेनन, क्रिप्टन, ओजोन, ये सब क्या है? हल्का गैस है। हीलियम, ये सब ऊपरी परतों में रहता है। इसमें ओजोन छोड़ के बाकी सब गैस क्या है? निष्क्रिय होता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी वायुमंडल में जलीय वाष्प और क्या रहता है? धूलकण, ये सब रहता है। ठीक है, वायुमंडल में आप देख लेते हैं कि उपादान या रासायनिक संगठन या गैसों के अनुपात से रिलेटेड विभिन्नता अनुसार दो भागों में बांटा गया है, सममंडल और विषममंडल। सममंडल क्या है? 0 से लेकर 90 किलोमीटर तक जो अंचल होता है पृथ्वी भूपृष्ठ के ऊपर, ये अंचल में गैसों का अनुपात सेम रहता है। मतलब इस अंचल में चारों तरफ ये जो परसेंटेज मैंने अभी अभी बताया, ये सेम परसेंटेज ही रहता है। इस अंचल को कहते हैं सममंडल। नेक्स्ट जो 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर में नाइट्रोजन का जो अणु होता है वो दिखाई देता है ये स्तर में।
नेक्स्ट 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन का परमाणु दिखाई देता है। वहाँ 1100 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक हीलियम का स्तर दिखाई देता है, ये सब हल्का गैसों में होता है। और 3500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक हाइड्रोजन का स्तर दिखाई देता है। मतलब वायुमंडल में सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, हाइड्रोजन का स्तर होता है, और ये भूपृष्ठ से होता है। और एक चीज देखो, 90 किलोमीटर माने ये जो नाइट्रोजन का स्तर है और ये जो सममंडल है, ये बाकी सब क्या है, विषम मंडल है। ये दोनों मंडल के बीच में जो बाउंड्री होता है या अंचल होता है, इसको बोलते हैं टार्बोपॉज। ठीक है, आज इसके बारे में उपदन की विभिन्नता के अनुसार वायुमंडल को हम लोग डिस्कस किया है। तुम लोग देख लोगे ये वीडियो, और बाकी सब दूसरा वीडियो में है, वो भी तुम लोग देख लोगे। अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।